हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों की काफ़ी क्वेरी आ रही थी, बहुत मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी कि दीदी ये बता दो कि पेपर में किस तरीके से कॉपी हमें फिल करके आनी है, कैसे लिखना है, कितने पेजेस में कौन सा क्वेश्चन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेजेस में करें, शॉर्ट कितने में करें, वेरी शॉर्ट कितने में करें। तो काफ़ी सारे भर भर के आपके मैसेजेस आ रहे थे। तो उसी पे बात करते हैं कि किस तरीके से आपको कॉपी प्रेजेंट करनी है, कैसे आपको कॉपी में लिखना है, कैसे आपका मटेरियल होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसे कैसे अटेम्प्ट करें। ये सारी चीज़ों पे बात हम करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग कर देते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं शेयर क्यों नहीं कर रहे। कुछ लोग ही शेयर कर रहे हैं, क्योंकि शेयर करते हैं तो उसका इफेक्ट जरूर दिखता है व्यूज में, बच्चे बढ़ते हैं, जुड़ते हैं, है ना। तो शेयर कीजिए। देखो, शेयर करने में आप लोगों का भी बेनिफिट है और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आप लोगों का बेनिफिट ये है कि मैं भी क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा कराऊंगी और सारा सिलेबस आपका ईजिली ऐसे चुटकियों में कवर करा दूंगी जैसे मैंने बीएड में कराया था। ठीक है, लेकिन देखो, मेहनत करने का मन अंदर से तभी होता है जब बच्चे आते हैं। ये आप लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग टीचर होंगे भी और टीचर बनने भी जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए कि कॉपी किस तरीके से प्रेजेंट करनी है। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि पेपर किस तरीके से आता है। देखो, आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है, यानी 80 नंबर का पेपर है और 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। कितना? 3 घंटे का टाइम मिलता है। क्वेश्चन पेपर रहता किस तरीके से? पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। अब इसमें वेरी शॉर्ट 1 वर्ड नहीं आते, इसमें वेरी शॉर्ट आता है 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। कितना? 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको 5। इसमें चॉइस भी बहुत कम मिलती है एमएड के अंदर। बीएड में तो काफी मिलती है, लेकिन इसके अंदर बहुत कम चॉइस होती है। 5 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और 4 क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो वेरी शॉर्ट की बात हो गई। देखो, 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई भी 4 आप ले सकते हैं। फिर सेक्शन बी पे आते हैं हम। सेक्शन बी जो है 8 नंबर का एक क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं 3। उसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 2 क्वेश्चन। ठीक है, पर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। ये आपकी शॉर्ट की बात हो गई। अब लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको 5 क्वेश्चन लॉन्ग दिए जाते हैं। कभी कभी एग्जामिनर 4 भी दे देता है, 5 भी दे देता है और कभी कभी 6 भी दे देता है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है और आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंस दिख जाएगा। तो अगर चलो मान के चलो कि इसमें 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। कितने? 3 अटेम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? एक क्वेश्चन 16 नंबर का होता है। ठीक है, ये आपका एक तरीके से पैटर्न है। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरीके से करने हैं? देखो, अब कुछ लोग क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पहले करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पहले करते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। लॉन्ग पहले कर लें, वेरी शॉर्ट पहले कर लें। डिपेंड करता है कि आप टाइम को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। वैसे तो काफ़ी टाइम होता है। मेरा तो आज तक कोई भी पेपर ऐसा नहीं हुआ कि 2 घंटे उससे ज़्यादा लगे हों, चाहे बीएड हो चाहे एमएड हो। 4 सेमेस्टर निकल गए। और मैं अपनी ही स्ट्रेटेजी आप लोगों को बता दी हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर में मैंने टॉप किया, बीएड सेकेंड ईयर में मैंने टॉप किया, एंड एमएड फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में, थर्ड सेम में, फोर्थ सेम में, सारे सेमेस्टर के अंदर मैंने टॉप किया है। तो मैं अपनी ही स्ट्रेटेजी बताती हूँ। और दूसरी एक चीज और बता दूं, मैंने कोई कॉपी में कभी कलर यूज नहीं किया है, ना कोई कभी इतना ज्यादा है कि सजा रही हूँ या फूल पत्ती, मैंने कुछ नहीं बनाई है, ना ड्राइंग करी है, ना मैं कभी कलर पेंसिल लेके गई हूँ, ना कभी स्केच लेके गई हूँ, ना कभी मार्कर लेके गई हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं कि किस तरीके से कॉपी में आपको लिखना है। देखो, पहले होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अब वेरी शॉर्ट में पहले टोटल पेजेस जो होते हैं कॉपी के, वो 28 पेज की कॉपी अब आती है। पहले आती थी 32 पेज की। पहले इन द सेंस यानी बीएड से भी पहला, मतलब अब से 4 साल पहले 32 पेज की कॉपी आ रही थी, लेकिन अब 28 पेज की कॉपी आती है। यानी एग्जामिनर भी ये चाहता है कि आप कंसाइज लिखें, कम लिखें लेकिन सही लिखें। ठीक है, उसको भी चेक करने में दिक्कत ना हो। दूसरा, मैं आपको की पॉइंट बताती हूँ पहले कि एग्जामिनर किस माइंडसेट से कॉपी चेक करता है। देखो, मुश्किल से 50 सेकंड या 20 सेकंड में कॉपी चेक हो जाती है। अब सोचो 28 पेज 20 सेकंड में कैसे चेक करता है। तो आपको सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको हेडिंग्स और फ्लो चार्ट सबसे ज्यादा बनाने हैं। क्या? हेडिंग्स और फ्लो चार्ट बनाने हैं। ठीक है, आप बोलोगे दीदी फ्लो चार्ट कैसे बनाएं? जो हेडिंग्स होती है उन्हीं के फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं। जैसे गांधी जी का कोई भी टॉपिक है, एम ऑफ एजुकेशन है, तो एम ऑफ एजुकेशन में गांधी जी क्या कहते हैं कि भाई फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का,
ठीक है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाएं। अब अगर इसे आप हेडिंग वाइज या पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा या ये? अब एग्जामिनर के पास टाइम कम होता है तो आपका ये फ्लो चार्ट ज्यादा देखे जाएगा। उसने देखा फ्लो चार्ट बना रखा है, बच्चे को सारी चीजें पता है, तो इनके अंदर की चीजें भी ठीक होंगी, तो टक करेगा और नंबर आपको दे देगा। ये तो एक इसका पॉइंट हुआ शॉर्ट, ठीक है, एग्जामिनर का माइंडसेट हुआ। अब आपको करना कैसे है, ये बड़ा क्यों नहीं होता, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे लैपटॉप में, ये क्या हो गया। हाँ चलो, वेरी शॉर्ट जो है हो गया। वेरी शॉर्ट जो है आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन को आपको 1 से 1.5 पेज के अंदर करना है। कितना? 1 से 1.5 पेज के अंदर, ठीक है, यानी एक तरफ की बात कर रही हूं मैं, एक तरफ का पेज जो है पूरा आपको भरना है, अगला पेज जो है आधा आप कवर कर सकते हैं, यानी 1.5 पेज में कोशिश करें और सिर्फ वही लिखें जो टू द पॉइंट हो, ठीक है। ये बात हुई। जैसे कि पियाजे की थ्योरी है, तो थोड़ा सा पियाजे के बारे में 4 लाइन लिख के, पियाजे ने बच्चे के बारे में क्या किया है वो 4 लाइन लिख के, फिर पियाजे ने जो बच्चे के टाइप्स दिए हैं, कितने तरीके का विकास होता है, तो वो आप लिख सकते हैं कि एसपीसीएफ, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, आप चारों चीजें लिखेंगे और उनके बारे में 2-2, 4-4 पॉइंट लिख देंगे, तो इससे आपका 1 से 1.5 पेज आपका कवर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। मानो गांधी जी का ही पूछा जा रहा है कि गांधी जी के एजुकेशनल थॉट क्या थे, तो पहले थोड़ा 2 लाइन गांधी जी के बारे में लिखेंगे, फिर उनका एम ऑफ एजुकेशन लिखेंगे कि उनका एम ऑफ एजुकेशन क्या था, फिर सारे जितने भी पॉइंट हैं कि मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे जितने भी डेवलपमेंट हैं इनकी सबकी 2-2, 3-3 लाइन लिखेंगे, तो 1 से 1.5 पेज आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुई शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात। किसकी? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। 1 से 1.5 पेज के अंदर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 4 आपके क्वेश्चन होते हैं, यानी 6 पेज आपके कवर हो गए। अब आगे चलते हैं फिर शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। कितना? 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और इसमें करने कितने होते हैं? 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं? 2 क्वेश्चन। तो इसमें आप कितने पेज लेके चलेंगे? 2 से 3 पेज के अंदर ये क्वेश्चन आप अपना निपटा देंगे। कितना? 2 से 3 पेज के अंदर, 2 से 3 पेज के अंदर। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है, नंबर भी ज्यादा होते हैं, तो 2 से 3 पेज आपको इसके मैक्सिमम लिखने हैं, ठीक है। 2 पेज, 3 पेज, और कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि 3.5 पेज, 4 पेज आपका ले जाए, अगर आपको कंटेंट बहुत अच्छे से आता है, आपने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बात हुई, यानी 6 पेज आपके यहाँ कवर हो गए। तो टोटल आपके कितने होंगे? 12 पेजेस। भाई वेरी शॉर्ट आपके 6 में आ गए सारे, और शॉर्ट क्वेश्चन भी 6 में आ गए, यानी टोटल 12 पेज आपके कवर हो गए। अब बचे कितने पेज? आगे बचे हैं 14 पेजेस, क्योंकि 28 पेज की कॉपी होती है ना। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। कितना? 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो आपको क्या करना है? आपको इसमें 4 से 5 पेज लिखने हैं। कितने? 4 से 5 पेजेस लिखने हैं। तो 4 से 5 पेजेस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी में आप 5 लिख सकते हो, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन लेंथी पूछा गया और आपको आता है तो उसमें आप 6 पेज तक भी चले जाते हैं, रेयरली। लेकिन कोशिश करिएगा कि 4 से 5 पेज के अंदर आप क्वेश्चन पूरा कर दें। तो ये कितने हो गए? 15 पेज हो गए, और हमारे कितने पेज बचे थे? 14 पेज बचे थे। तो ये देखो आपको किस तरीके से मैनेज करके चलना है। किसी में 4.5 पेज, किसी में 5 पेज। तो 14 और 12 पेज करके आपके 28 पेज पूरे फिल हो गए, यानी पूरी कॉपी आपकी कवर हो गई। और कोशिश कीजिएगा कि आप हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट जरूर बनाएं। अब जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में एक फ्लो चार्ट तो जरूर ही आपको बनाना है। फ्लो चार्ट बनाने का ये भी फायदा है, एक तो लिखना कम पड़ेगा, क्योंकि भाई आधे पेज में फ्लो चार्ट बन गया, पूरे पेज में फ्लो चार्ट आ गया, तो एक पेज तो आपका बिना लिखे ही चला गया, है ना। तो फ्लो चार्ट आपको जरूर बनाने हैं। दूसरा, एग्जामिनर फ्लो चार्ट देखता है, ऊपर ऊपर से देखता है कि भाई बच्चे को आता है लिखना, सही लिखा हुआ है। जब फ्लो चार्ट में सारी चीजें इसने डिफाइन कर ही दी हैं, तो अंदर वो हेडिंग्स के अंदर पढ़ के नहीं देखेगा, ये फायदा होता है। ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट जरूर बना के आए, जरूर, बिल्कुल भूलना नहीं है ये चीजें, बिल्कुल भी। फ्लो चार्ट आपको बनाना है, हेडिंग्स आपको बोल्ड रखनी है। ये मत करना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर से मार्जिन ले लेंगे इतना, इधर से, अगले पेज पे बताती हूँ, मैंने देखा है बच्चों को लेते हुए, इधर से मार्जिन ले लिया इतना, इधर से मार्जिन ले लिया इतना, 4 लाइन बीच में लिखी हैं। तो इसमें आप ही सोचो, अगर आप भी टीचर हो और किसी की कॉपी चेक कर रहे हो, किसी सीनियर बच्चे की, और आप सबको पता चल जाता है कि बच्चा लिखने की वजह से चुरा रहा है कंटेंट को, तो यानी आपने इतना पेज इधर वेस्ट कर दिया, इतना इधर वेस्ट कर दिया, इतने से में लिखा है और इसमें हेडिंग इतनी बड़ी कर दी, 2 वर्ड आपके आ पाए हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करिए। करना इस तरीके से कि लिखना भी कम पड़े और इफेक्टिव भी हो, ठीक है।
मेरा सजेशन तो ये है, बाकी जो आपको सूटेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मैं तो अपना ही एक्सपीरियंस आपको बता सकती हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है। और कोई एग्जामिनर ऐसा नहीं होता कि अगर आप लिख के आए और आपको नंबर कम दे दे। देखो मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता नहीं है, नंबर कम दे देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं, एक्सपेक्टेशन आपकी इतनी है कि आपने 80 नंबर का 80 में से 80 का कराया, तो किसी को 80 में से 80 तो मिलते नहीं। एक लिमिट सेट की जाती है कि भाई 50 से 60 तक सारे बच्चों को देने हैं। आपने कॉपी में बहुत अच्छा काम किया है तो आपको मान लो 50 मिल गए, दूसरा बच्चा इतना अच्छा नहीं भी कर रहा है और उसे 60 मिल गए। तो ये डिफरेंस पता क्या होता है कि एग्जामिनर जल्दी जल्दी कॉपी चेक करता है, बहुत बार नजर नहीं पड़ती, बहुत बार नजर पड़ भी जाती है तो वो आपको अच्छे मार्क्स दे देता है, ऐसा होता है। नहीं तो ज्यादातर आपके फ्लो चार्ट देखे जाते हैं, आपकी हेडिंग्स देखी जाती है, आपकी राइटिंग देखी जाती है, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन देखा जाता है कि आप कॉपी में किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मेरे से 2 बेंच छोड़ के एक लड़की बैठा करती थी, तो वो 12 स्केच लेके आया करती थी, पूरे मोटे मोटे जो पेन होते हैं ना, वो मार्कर टाइप, और पूरी कॉपी इतनी सुंदर उसने सजाई होती थी कि मुझे भी देख के मजा आ रहा कि भाई हाँ भाई बहुत कलरफुल कॉपी की हुई है। लेकिन उसके नंबर कभी भी ज्यादा नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि तुम्हारी आर्ट, तुम्हारी ड्राइंग से उसे कोई मतलब नहीं है भाई, उसे कॉपी चेक करने के पैसे मिल रहे हैं, उसे सिर्फ आपका कंटेंट देखना है कि आपने कॉपी में लिखा क्या है, किस तरीके से प्रेजेंट किया है, कितना आपको आता है। जिसके आंखों के आगे से 1000 कॉपी निकल के जा रही है, वो बच्चे की कॉपी देख के बता देगा कि इस बच्चे को कितना आता है। ठीक है, तो कॉपी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करनी है। अब आपको मैं मेन पॉइंट बता दूं क्या करना है। एक स्केल लेके इधर साइड से हल्का मार्जिन लेना है, जितना एक स्केल होती है इतना मार्जिन लेना है। सेकंड थिंग, फ्लो चार्ट आपको बनाना है। थर्ड थिंग, आपको हेडिंग अच्छी लिखनी है, बोल्ड पेन से लिखनी है। बोल्ड का मतलब ये नहीं कि आधे पेज पे हेडिंग लिखनी है, लेकिन वो दिखनी चाहिए। टॉपिक जो है हो सके, जैसे नया टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट पेज से करें, यानी न्यू पेज से आप टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, टॉपिक आपका दिखना चाहिए एग्जामिनर को कि भाई यहां से इसका ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जॉन डुई हमें पेपर के अंदर पूछा गया है, तो यहाँ हमें जॉन डुई थॉट लिखने हैं, एजुकेशनल थॉट, और इस तरीके से लिखना है और जब अपना आंसर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो नए पेज से नया आंसर आपको स्टार्ट करना है। वेरी शॉर्ट जो है वो 1 से 1.5 पेज के अंदर करना है। 1 से 1.5 पेज के अंदर। शॉर्ट जो है आपको 2 से 3 पेज के अंदर करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको 4 से 5 पेज के अंदर कवर करना है। इस तरीके से अपनी कॉपी को मैनेज करें कि 28 पेजेस में आपका सारा कंटेंट भी आ जाए, ना तो कोई क्वेश्चन छूटे और ना ही कोई क्वेश्चन ज्यादा। अब मानो लॉन्ग क्वेश्चन आपने कोई 8 पेज में कर दिया तो फिर आगे कैसे करोगे? फिर ऐसा थोड़ी है कि और क्वेश्चनों को 1-1 पेज का बना दोगे या 2-2 पेज का बना दोगे, तो वो भी गलत है। तो हमें बैलेंस बना के चलना है। एग्जामिनर भी जानता है कि कॉपी कम पड़ जाती है, क्वेश्चन लेंथी होते हैं, तो इस तरीके से बैलेंस बनाना है कि 1 से 1.5 पेज में वेरी शॉर्ट, और शॉर्ट क्वेश्चन 2 से 3 पेज में, और लॉन्ग क्वेश्चन 4 से 5 पेजेस में, ताकि आपकी पूरी कॉपी फिल हो जाए। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाना बिल्कुल नहीं भूलना है। हेडिंग्स आपको बोल्ड रखनी है। क्वेश्चन हो सके तो नए पेज से स्टार्ट करना। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 से 1.5 पेज का आपको रखना है। 1 पेज का भी रख सकते हैं, 1.5 पेज का भी रख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि लेंथी है कि भाई एक क्वेश्चन तो मैंने 2 पेज का कर दिया और अगला क्वेश्चन जो है 1 ही पेज में कंप्लीट कर रहा हूँ या 1.5 पेज में कर रहा हूँ। मतलब इस तरीके से बैलेंस आपको बनाना है। ठीक है, टाइम लिमिट आप लोग देखते रहना कि आप कितना फास्ट लिख पा रहे हैं, कितना स्लो लिख पा रहे हैं। अगर आप बहुत स्लो लिखने वालों में से हैं, आपका हाथ बहुत धीमे चलता है, तो आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन करिए, फिर उसके बाद शॉर्ट करिए, उसके बाद वेरी शॉर्ट करिए। और अगर आप मीडियम लिखने वाले हैं तो टाइम इतना होता है, देखो मैं बहुत आराम से लिखती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं तब भी 2 घंटे में पेपर पूरा कर देती हूँ। और ज्यादा लेंथी पेपर है या बहुत ही प्यार से कर रही हूँ, साफ साफ बहुत अच्छा कर रही हूँ, तो 2.5 घंटे मुश्किल से लगते हैं पेपर होने में, और मेरा 2.5 घंटे में पेपर पूरा हो जाता था। ठीक है, बीएड में भी और एमएड में भी, बीएससी में भी, एमए में भी, जितनी भी डिग्रीज मैंने आज तक की है सबका बता रही हूँ। ठीक है, तो मतलब, और ना ही मैं इतनी तेज लिखने वाले बच्चों में से कभी रही नहीं हूँ, लेकिन ये है कि साफ साफ लिखती हूँ और अपनी एक तरीके से अपना माइंड सेट रखती हूँ कि कितनी देर में कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है। ठीक है, और बाकी अब हम मैराथन्स भी करेंगे, बड़ी बड़ी क्लासेस भी करेंगे, और जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं नोट्स ले लीजिए।
नोट्स मैंने आपको बता दिए हैं, कहाँ मिलेंगे आपको, व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, क्यूआर कोड देखो, ये क्यूआर कोड है भावना त्यागी के नाम से आपको मिलेगा, यहाँ आप पेमेंट कर सकते हैं। अपनी मेल आईडी दे दीजिए, मेल आईडी पे मैं आपको एक्सेस दे दूंगी। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत करना। आप खुद ही देखो इतने सारे बच्चे होते हैं, अगर मैं सबकी कॉल पिक करने लगूँ और सबसे 5-5 10-10 मिनट बात करूँ तो फिर कब मैं पढ़ाऊंगी और कब मैं नोट्स तैयार करूंगी, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए। और बाकी जिन्होंने नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जो टॉपिक आपके रहते हैं वो मैं आपकी करा दूंगी। और अब आप लोगों का ही काम मैं कर रही हूँ। वैसे तो बीएड वाले बच्चों के भी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, उनका भी ध्यान मुझे रखना है और आप लोगों का भी रखना है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम आ गए हैं। डेट शीट मैंने अपलोड कर दी है, वीडियो डेट शीट वाली, जिन लोगों ने नहीं देखी है देख लेना। छोटी सी क्लिप बनाई थी, उसमें आपकी डेट शीट है, और ये आप देख लेना कि किस तरीके से आपको कॉपी प्रेजेंट करनी है। जो पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जहां भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं एमएड के, वहां आप शेयर कर सकते हैं, बाकी लोगों से डिस्कस भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप लोग कहां से पढ़ रहे हैं। उन लोगों को भी बोलिए कि आप वहां से पढ़ लीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।